वेलकम बैक। हम कराची में बैठ के, बल्कि पाकिस्तान में बैठ के सालिसी का जो रेडार देख रहे हैं, उसमें 3 ममालिक नुमाया नज़र आ रहे हैं। एक तो तुर्की है, दूसरा मिस्र है और तीसरा है पाकिस्तान, जो मुस्तकिल लगे हुए हैं कि जंग ना फैले, कुछ ना कुछ हल निकल आए। लेकिन जो भारत है उसके जो रेडार है उस पर सिर्फ पाकिस्तान नज़र आ रहा है। मोदी जी और जो उनके वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह, हर छोटी से छोटी जो घटना घटती है किसी गांव में या किसी प्रांत में, उस पे जो है वो ट्वीट जारी कर देते हैं, सोशल मीडिया मैसेज जारी कर देते हैं, उसकी कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन वो चुप हैं। आपको भी पता है कि क्यों चुप हैं। उस चुप्पी का फ़ायदा जो विपक्ष है, यानी हिज़्ब इख्तिलाफ, वो मुकम्मल तौर पे उठा रही है। मसलन कांग्रेस के तर्जुमान है पवन खेरा, उन्होंने एक सोशल मीडिया मैसेज दिया कि एक तरफ मोदी जी इसराइली पार्लियामेंट से मिलने वाला जाली तमगा लहरा रहे हैं और ख़ुद को धुरंधर समझ रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान आलमी सफारतकारी की मेज़ पर टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है। मोदी जी मीडिया में वाह मोदी जी वाह के नशे में मस्त हैं और पाकिस्तान हालात को एक ख़ास रुख देने की कोशिश कर रहा है। ये लम्हा हर भारतीय के लिए शर्मनाक है। एक और पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे मौके पे भारत ने अमेरिका और इसराइल की साइड लेने का फ़ैसला आखिर क्यों और कैसे किया। इस तारीख़ी हुमक को समझने के लिए, हुमक से मुराद अहमकाना बात, ब्लंडर, इस तारीख़ी हुमक को समझने और समझाने के लिए हमें कई किताबें लिखना पड़ेगी। ये उसका तबसरा है। अच्छा, सीनियर सहाफ़ी हैं राजदीप सरदेसाई जी, हम सब जानते हैं। उन्होंने कहा है कि तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान की तजावीज़ ईरानी और अमरीकी ध्यान से सुन रहे हैं और भारत सिर्फ अपने ध्यान में मगन दूर खड़ा बेचारा तमाशा देख रहा है। अच्छा, ये जो है भारत में जो मजमूई तौर पे जो मोदी मुखालिफ हल्के हैं उनमें किस कदर गुस्सा है, उसकी एक झलक हम आपको भी दिखाना चाहते हैं इस टीवी चैनल के मुबाहिसे में। अगर पाकिस्तान क्यों मीडिएटर बना है आशुतोष, मैंने अभी 4-5 कारण बताए थे, आपने भी वो देखे होंगे। इसमें कोई पाकिस्तान कोई बहुत इसके लिए जीत हो जाएगी, आप जो कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक कू हो जाएगा, वो ठीक है, वो उस पर एक हम बात कर सकते हैं, डिबेट हो सकती है, लेकिन हमें उसके रीजंस पता है। ईरान का वो पड़ोसी है, लंबी चौड़ी सीमा है ईरान के साथ, यूएस के साथ रिश्ते भी रखता है, यूएस का कोई सैन्य बेस अपने यहां बनने नहीं देता है, सऊदी अरब से अकॉर्ड भी करता है, फिर खाड़ी देशों से ओआईसी में उसके अच्छे रिश्ते भी हैं, सबसे अच्छे रिश्ते हैं, शिया आबादी वहां पर है इतनी बड़ी, और इसीलिए वो मीडिएटर बना है। ऑब्वियस है। यह भूमिका दरअसल भारत को निभानी चाहिए थी। क्यों मैं यह बात कह रहा हूं? क्योंकि भारत के ईरान से बहुत पुराने रिश्ते रहे और बहुत अच्छे रिश्ते रहे। हमारे रिश्ते इजराइल से भी पिछले दिनों बहुत अच्छे हुए हैं। हमने अमेरिका से भी अपने रिश्तों को बेहतर किया, डिस्पाइट ट्रंप जिस तरीके से बदतमीजी कर रहा है, एक अलग तरीके का प्रश्न है। तो भारत अगर इस पूरे मामले में इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करता तो यह भूमिका भारत की होती और भारत की जो मीडिएशन होता वो ज्यादा क्रेडिबल होता। जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, सवाल यह नहीं कि पाकिस्तान क्यों कर रहा है, सवाल यह कि पाकिस्तान ने वो इनिशिएटिव तुर्की और इजिप्ट के साथ साथ कतर के साथ वो इनिशिएटिव सीज किया है। अगर वो इस मीडिएशन में, इस क्राइसिस को खत्म करने में अगर वो कामयाब होता है तो आप सोचिए कि ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान का स्टेचर कितना बड़ा होगा। हम जिस देश को एक आतंकवाद देश बता रहे हैं, रोग स्टेट बता रहे हैं, फेल्ड स्टेट बता रहे हैं, और जो है वो इकोनॉमिकली बैंकरप्ट स्टेट है, जो आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करता है, वो आज इस स्थिति में कि दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस में वो मीडिएशन कर रहा। उसका जो आर्मी चीफ है वो ट्रंप से सीधे बात कर रहा। उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो मसूद पेजेस्कियान से सीधे बात कर रहे हैं। इशाक डार सीधे विटकॉफ से बात कर रहे हैं, जेरेड कस्टनर से बात कर रहे हैं। लेकिन इस वॉर में ईरान विक्टिम है, उसने वॉर शुरू नहीं किया। यह वॉर अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया, और तब शुरू किया जब ईरान पूरी तरीके से अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया था, तब ईरान के साथ धोखा हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारत जो मॉरल लीडरशिप ले सकता था, वो मॉरल लीडरशिप भारत लेने से क्यों चूक रहा है, ये एक बड़ा सवाल। लेकिन पाकिस्तान ने भी कैसे तलवार की धार पर चलकर ये बैलेंस बनाया आशुतोष, ये हम भी देख रहे हैं। ग्लोबल डिप्लोमेसी तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। कम से कम पाकिस्तान ने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि अमेरिका का पिट्ठू होने के बावजूद भी खामनेई के कत्ल के बाद उसकी निंदा की। हमने क्यों नहीं की? हमारे ऊपर क्या 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 दबाव था?
हम तो चुप रह गए, हम भी तो कर सकते थे। कैसा? बढ़िया। देखें वहाँ पे ज़ाहिर है कि मोदी पर तो बहुत सख्त आलोचना होए जा रही है, ख़ास करके जब वो इसराइल गए थे और झप्पियाँ वप्पियाँ उन्होंने की थी जंग शुरू होने से चंद दिन पहले। 2 दिन पहले वो दिल्ली वापस पहुंचे हैं। ठीक है। 26 को पहुंचे, 28 को बम गिर रहे थे तेहरान में। और उस वक्त पता था कि ये सब होने जा रहा नहीं, है। लेकिन मोदी जी को नहीं बताया गया होगा। मोदी जी की, हाँ, वो अपनी अलग दुनिया में थे। और उनका जो नज़रिया है वो यही इसराइल वाला ही है, हार्ड पावर, दैट्स ऑल दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। ये जो मॉरल हाई ग्राउंड की बात कर रहे थे, मॉरल एक जो स्टांस है वो हमें लेना चाहिए, वो पुराना इंडिया था, वो दूसरा इंडिया था। वो नेहरू का इंडिया था, वो कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी, हम किसी कैंप में नहीं जाएंगे। ये इन्होंने तो उसको टोटली चेंज कर दिया है। और जाहिर है लेकिन इंटरनली स्ट्रेटेजी चेंज होना भी तो काम नहीं आ रहा ना इनके। नहीं आ रहा। और क्योंकि चॉइसेस गलत लग रही है ना, बन नहीं रही है बात। ट्रंप के साथ कोशिश के बावजूद बात नहीं बन रही है। चीन को आप कहते हो कि वो हमारा वैसे ही दुश्मन है, पाकिस्तान के साथ आप जंग करते हो, फिर सारे जहाज़ आपके गिर जाते हैं। अरब कंट्रीज़ के साथ ठीक है आप खड़े हो गए, लेकिन ईरान के साथ, जैसे ये भी बता रहे थे, आशुतोष भी बता रहे थे, पुरानी इन्वेस्टमेंट्स थी, वो सब आपने राख कर दी। आपने कहा कि ये भी तो कंपेयर्ड टू इंडिया जितना उसका साइज़ है ये है हमारे। हम कल भी ये बात कर रहे थे कि ये बहुत तरीके से, बहुत ही उससे हमने इसको अभी तक मेंटेन किया है। सो फार सो गुड। मतलब आगे की कोई वो गारंटीज नहीं है, ये हालात किस तरफ जाते हैं। हमारे जो दीगर पड़ोसी हैं इस खित्ते में वो क्या लाइन लेते हैं। अभी तक जिस तरह से सिविल मिलिट्री इसको लेके चले हैं, वो ये भी दुश्मन भी मान रहा है ना। मतलब वैसे सारा दिन कहते हैं आतंकवाद आतंकवाद, अभी वो मान रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने तो बड़ी महारत के साथ ये अपने कार्ड्स खेले हैं। तो कल लेकिन हम ये भी बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमें ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट भी इसको तदब्बुर से लेके चल रही है। वाकई वो सही कह रहा है कि हम तलवार की धार पे चल रहे हैं। तो अपनी कोशिश हम बिल्कुल करें कि अमन की तरफ जाएं। ट्रंप के साथ अगर हमारी इन्फ्लुएंस है उसको भी हम इसीलिए इनकरेज करें। बाकी अब जितना हमारा कंट्रोल है सिचुएशन पे वो हम सब जानते हैं, फिर उसी हिसाब से आपने फिर एडजस्ट करना है। मोदी जी कहते थे, आपको याद होगा 1.5 साल पहले तक हमने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में तनहा कर दिया है। तो अब वो मेरा ख्याल है कोई चैनल ही है उनका क्लिप नहीं चला था, रिडंडेंट कर दिया उन्होंने। अपनी हिकमत अमली जो उनकी थी, उन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है इस वक्त, और यही रोना वहाँ पे रोया जा रहा है भारत में। तो फ़िलहाल इतना ही। कल हम हाज़िर होंगे। दुआ कीजिए कोई खैर की खबर भी हमारे मुंह से निकले। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।